Okay, hello everyone. This is Pankaj and welcome back in your YouTube channel. तो देखो, आज ठंड भी बहुत ज़्यादा है भाई। बताओ कमेंट करके कितने लोग के साइड में ठंड ज़्यादा है। आज थोड़ा कोहरा भी ज़्यादा हो गया, इसलिए कैमरा भी ऑन नहीं किया। तो देखो, अगर आप देखोगे ओवरऑल मार्केट, बैंक निफ्टी का 5-6 दिन से पूरा कंफ्यूज है। कल भी मार्केट पूरा का पूरा मतलब ट्रैप ही किया है, समझो। फॉल किया, ट्रैप किया। लास्ट टाइम में थोड़ा सा मार्केट बाइंग हुआ, बट बाइंग होने के बाद आज गैप डाउन खोल दिया यहाँ से। ओके, तो अभी देखो, अगर आप देखो ना, बहुत ज़्यादा इनडिसीजन कैंडल बन रहा है मार्केट में। और यहाँ से अगर आप 5-6 दिन से देखोगे तो मार्केट का लगभग बस 700 पॉइंट का फॉल आया है। इस रेंज से लेके इस रेंज तक का 700 पॉइंट का फॉल आया है, और आज भी मार्केट गैप डाउन कर रहा है लगभग 200 पॉइंट का। तो रेंज क्या बन रहा है अगर देखोगे ओवरऑल इधर से लेके पूरा बैक से, तो यहाँ से अगर आप देखना स्टार्ट करोगे ना, मैं एक बार पेन ओपन कर लेता हूँ। तो देखो मार्केट ना इस रेंज के पास जब जब आया है ना, तब तब मार्केट का बहुत हैवी बाइंग आया है। यहाँ से देखो, जैसे पहुँचता था मार्केट भाग जाता था, जैसे पहुँचता भागा 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 भागा। अब मार्केट आज गैप डाउन खोल रहा। तो आई थिंक मुझे चांसेस ये लग रहा है कि मार्केट इस रेंज से जैसे मार्केट ओपन होगा थोड़ा सा बाइंग करवाएगा और यहाँ से शॉर्ट होगा। तो मेरा प्लान क्या रहेगा, क्योंकि देखो लॉरेन के नीचे में मार्केट है, लॉरेन के नीचे में है और मार्केट गैप डाउन भी कर रहा। तो अगर मार्केट यहाँ से ग्रीन कैंडल बना के ऊपर इस लिक्विडिटी जोन के पास पहुँचेगा तो यहाँ से मैं शॉर्ट का प्लान करूँगा, क्योंकि यहाँ से कंफर्मेशन मुझे शॉर्ट का मिलेगा। प्लस यहाँ से देखो लॉरेन का ईएमए प्लस ट्रेड लाइन भी आ जाएगा, तो उस हिसाब से मैं यहाँ से शॉर्ट कर सकता हूँ। तो एक ग्रीन कैंडल बना के इस लेवल तक आता है ना, तो मैं यहाँ से शॉर्ट का प्लान करूँगा। और मैं जो प्रीमियम ले रहा हूँ, शॉर्ट का ही प्लान करेंगे। मार्केट देखो इस लेवल के ऊपर में ओपन हुआ है, यहाँ पे दिखा रहा था, मार्केट गैप अप यहाँ पे कर गया। कितना कंफ्यूजिंग है। अब देखो यहाँ से क्या हुआ कि अब यहाँ पे ओपन होने का दिखा रहा था, मार्केट इस जगह पे ओपन हुआ है, तो मेरा शॉर्ट का प्लान यहाँ से रहेगा। तो प्रीमियम मैं देख लेता हूँ कि कौन सा प्रीमियम लेना है, क्या कौन सा सेलेक्ट करना है पुट का। तो ऑप्शन चेन में जाते हैं। कॉल साइड के लिए मैं लगाता हूँ 58,700 कॉल, और पुट साइड के लिए लगाता हूँ 59,400 पुट। ये दोनों को लगाता हूँ और दोनों पे मैं रेंज बना लेता हूँ एंट्री लेवल का। तो अगर प्रीवियस का हाई लोज को मार्क करते हैं इसका, तो ये लो है, ये लो है, ये हाई है, एक हाई ये है, ठीक है। कॉल के लिए ये इसका कल का लो था, कल का लो को ब्रेक कर रहा। ये इसका एक लेवल है, ये लेवल है। अभी यहीं पर तक मार्क करते हैं, ऊपर तक भी मार्क कर सकते हैं, यहाँ तक, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ से कल के लेवल से थोड़ा सा बाइंग दिखाएगा। उसके बाद अगर मुझे पुट में जाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इस लेवल तक का वेट करूँगा। अगर इस लेवल तक मुझे मिल गया प्राइस ना 590 के लगभग में, तो मैं यहाँ से बाइंग बना लूँगा। एक लिक्विडिटी जोन के ऊपर में ओपन हुआ है, आई थिंक मुझे लगता है ट्रैप करेगा एक। तो जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है, आज थोड़ा सा एक अच्छा मूव देना चाहिए मार्केट में कहीं भी, क्योंकि दो दिन से अगर देखो ना तो मार्केट क्या बना रहा है, पूरा का पूरा साइडवे 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 इस तरह से मार्केट का पैटर्न बन रहा है। इनडिसीजन कैंडल बन रहा है, इनडिसीजन कैंडल बन रहा है। तो आज कुछ ना कुछ मूवमेंट आना चाहिए, चाहे अपसाइड चाहे डाउन साइड मूवमेंट आना चाहिए। अभी तक जो सिनेरियो चल रहा है मार्केट का जिस हिसाब से है, उस हिसाब से मैं देख रहा हूँ तो मार्केट एक पुट में जा सकता है ऊपर में ट्रैप करने के लिए। तो मेरा लेवल एंट्री का रहेगा इस लेवल के पास। अगर मार्केट इस लेवल के पास आएगा ना, तो मैं यहाँ से एक पुट का बाइंग करूँगा। थोड़ा सा मार्केट अगर ऊपर जाता है यहाँ से थोड़ा साइड में हो गए तो ठीक है। तो यही लगभग 590 का रेंज है, उसी हिसाब से करेंगे बाइंग। और कॉल का भी देख लेते हैं, कॉल का रिजेक्शन कहाँ से आएगा। यहाँ से कॉल का रिजेक्शन आ सकता है, यहाँ से और 30-40 पॉइंट ऊपर। और इसका डाउन साइड कितना रेंज आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 40 पॉइंट, हाँ वही लगभग है रेंज, इसी रेंज के पास है। तो एक यहाँ से ऊपर से एक ट्रेड लाइन भी आ रहा, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ बनाएगा कॉल के पुट के लिए। तो पुट बाइंग कर सकते हैं यहाँ से। और लॉरेन के नीचे में है, लिक्विडिटी जोन के नीचे में है, तो यहाँ से हमारा एक हाई कन्फर्मेशन ट्रेड बन सकता है इस रेंज के पास।
तो मेरा प्लान रहेगा जैसे मार्केट इस रेंज के पास आता है 590 580 के लगभग का, यहाँ से मैं एंट्री पुट साइड करूँगा और इसका जो स्टॉप लॉस रखूँगा मैं 30 पॉइंट का और टारगेट रखूँगा लगभग इस रेंज को तोड़ने का 70 पॉइंट का। ठीक है, तो रिस्क रिवार्ड मेरा मिलेगा इस पे लगभग 2.5 का अगर मेरा इस जगह पे एंट्री होता है। तो देखते हैं, रेंज के पास आता है तो ठीक है, और अगर ब्रेकआउट कर जाएगा तो फिर प्लान हमारा फिर रिवर्स कर देंगे अपना प्लान को और फिर देखेंगे। तो रेंज के पास तो आने की कोशिश कर रहा, तो मैं अपना ऑर्डर यहाँ से पंच करने के लिए लगा लेता हूँ। कितना आ सकता है ऑर्डर मेरा? वही 4 लाख का, लगभग 4,80,000, मतलब 700 क्वांटिटी को मैं बाई करता हूँ। 700 क्वांटिटी का मैं प्लान करता हूँ 20 लॉट में, बट रेंज के पास आता है तो इस रेंज के पास वही 700 क्वांटिटी मतलब 20 लॉट, और तो 700 क्वांटिटी होगा 30 पॉइंट का, मेरा स्टॉप लॉस लगेगा तो कितना हो जाएगा लॉस? वही 21,000 22,000, और प्रॉफिट अगर ले रहे हैं हम लोग इस पे 60-70 पॉइंट, तो प्रॉफिट का वही 40,000 50,000 का प्रॉफिट लेके एग्जिट करेंगे इसको। ठीक है, तो रेंज का वेट। और एक और चीज़, अगर देखो मार्केट इस रेंज के पास नहीं आता है तो फिर क्या करेंगे? तो इस रेंज के पास नहीं आएगा मार्केट अगर, तो फिर नीचे मुझे देखना पड़ेगा कोई नेक्स्ट रेंज कि उस जगह पे कहाँ है क्या है। ठीक है, तो ही जाके फिर एंट्री करेंगे। एक लेवल तो यहाँ से भी बन रहा था, बट यहाँ थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। देखो इस रेंज के ऊपर में भी बन रहा था, पर थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि ना एक सपोर्ट के पास खड़ा है। पुट जो है एक सपोर्ट है बहुत स्ट्रांग, जहाँ से मार्केट का बहुत हैवी बाइंग होता है, तो वहाँ से ट्रैप बना सकता है। दैट्स वाई मैं इस रेंज के पास एंट्री नहीं कर रहा हूँ। जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी भाग सकता है मार्केट, बट मेरा प्लान तो यही रहेगा, प्लान के पास आएगा तब लेंगे एंट्री, नहीं आएगा अवॉइड करेंगे। ये डबल बॉटम भी बनाएगा। अभी भी देखो लिक्विडिटी जून के पास ही घूम रहा मार्केट पूरा। 3-4 दिन से मार्केट का यही हाल है। अगर आप देखोगे पूरा इंडिसीजन कैंडल, मतलब पता नहीं चल रहा मार्केट का क्या करना चाह रहा क्या नहीं करना चाह रहा, एकदम मार्केट कंफ्यूज है, पूरी तरह से कंफ्यूज है। ठीक है, तो एक डिफिनेट डायरेक्शन ना मार्केट का नहीं मिल पा रहा कि हाँ मार्केट एक डिफिनेट डायरेक्शन पे जा रहा है। फॉल भी कर रहा है मार्केट, अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा घुमा के, मतलब सेलर को पूरा का पूरा पैसा बना के दे रहा एक रेंज में, और बायर के लिए तो एकदम मार्केट है ही नहीं। 2 दिन देखोगे तो बायर के लिए एकदम मार्केट नहीं था, एकदम पूरा मार्केट कंफ्यूजिंग। पूरा मार्केट का देखो तो इनडिसीजन कैंडल बस इस तरह से घूम रहा, इस तरह से एक रेंज के अंदर में ही घूम रहा, 100 पॉइंट का रेंज के अंदर में घूम रहा था मार्केट। तो बायर के लिए तो मार्केट अभी है नहीं, थोड़ा सा बायर लोग का स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत तेजी से होगा, और लॉरेंस से भी मल्टीपल सिग्नल आ रहा होगा, तो ऐसा भी जब आता है तो अवॉइड कर दिया करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर चैनल पे नहीं हो तो गाइस सब्सक्राइब कर लेना, बेल का आइकन दबा लेना, जब जब मैं वीडियो डालूंगा, जब जब मैं लाइव आऊँगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आप ट्रेडिंग में नए हो तो सीखना चाहते हो तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मेरा फ्री मास्टर क्लास होता है सैटरडे संडे को, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसको रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, रेंज के पास आ रहा है, इस रेंज के पास तो बनेगा ग्रीन कैंडल। अगर मार्केट इस रेंज के पास आता है ना, तो मैं 100% श्योर हूं कि मार्केट यहां से कम 30-40 पॉइंट तो जरूर देगा, एकदम श्योर शॉट है। अगर इस रेंज के पास मैं मार्केट को पकड़ता हूं तो मेरा प्लान रहेगा इसी रेंज के पास। देखो मार्केट इस रेंज के पास आएगा तो ऐसा नहीं कि यहां से ऊपर भाग जाएगा, हो सकता है भाग जाए, बट कब ब्रेक डाउन करेगा उसके बाद रिटेस्ट करके ऊपर जाने का चांसेस है। तो आने दो रेंज के पास, अभी भी रेंज के पास नहीं आया है, 626 भाग रहा है यहाँ से। लॉरेंस के पास तो भी नहीं आया है, लॉरेंस का ऊपर में थोड़ा सा रेंज बन रहा है। अगर मान के चलो पुट वाले को कॉल वाले को ट्रैप भी करेगा तब भी थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। और देखो ये जो प्लेटफॉर्म है ना, धन का प्लेटफॉर्म है, बहुत इजी वे में इसमें ट्रेडिंग होता है, इसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो साइन अप कर लेना। और आने वाले समय में अगर मैं लाइव स्टार्ट करता हूँ तो आप इस प्लेटफॉर्म से ही मेरे साथ कर सकते हो लाइव। ठीक है, तो साइन अप करके रखना इस प्लेटफॉर्म को।
और अगर आप मेरे लिंक से करते हो तो आपको एक ग्रुप में भी मैं ऐड कर लूँगा, और जो भी मेरा लाइव रहेगा फिर उसके बाद आप देखो। अब यहाँ से ऊपर से एक मैं जोन भी बना ले रहा हूँ। अभी भी मार्केट देखो ऑलरेडी देखेंगे ना तो 7-8 मिनट हो चुका है, बट मार्केट का कोई डायरेक्शन नहीं है, नॉन डायरेक्शनल। लिक्विडिटी जोन के पास ओपन तो किया है, कल के लो के पास ओपन किया है, याद रखना। कल के लो के पास अगर बाइंग करवा रहा तो मेरा चांसेस ज़्यादा है कि बाइंग करवा रहा तो एक बार ऊपर झटका देगा। देखो कल का प्रीमियम यहाँ पे था, आया था, यहाँ से गया, यहाँ से फिर से बाइंग करवा रहा, तो एक बार इसको ब्रेक करके नीचे जाना चाहिए। थोड़ा सा बाइंग करवा के ये लेवल मेरा आ जाए ना, इस लेवल के पास मेरा अच्छा स्ट्रांग बाइंग होगा। सिक्स 12 लेवल के पास आ रहा है, ये इसका रेजिस्टेंस भी रहेगा 610। अब देखो मेरा प्लान क्या रहेगा, मान के चलो कि देखो बहुत ज़्यादा हैवी बुलिश या बेरिश रहता है ना, तो मेरा प्लान रहेगा अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो ठीक है, अगर नहीं करेगा यहीं से मार्केट रिवर्सल करना स्टार्ट होगा तो मैं 630 के ऊपर में भी एंट्री कर लूँगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मेरा ये भी प्लान रहेगा कि अगर मार्केट यहीं से ऊपर भागना स्टार्ट करता है तो 630 के ऊपर कर लूँगा, नहीं तो मार्केट अगर इस लेवल के पास पहुँच जाएगा तो फिर रिवर्सल करना स्टार्ट होगा तो मेरा एंट्री तो हो ही जाएगा। तो मैं अपना लेवल के लिए बना लेता हूँ, एंट्री लेवल के लिए। तो मैं लगभग जो बाई कर रहा हूँ ना 700 क्वांटिटी बाई करूँगा, 700 क्वांटिटी 20 लॉट में ट्रेड करूँगा। तो एक एंट्री रहेगा मेरा 630 के ऊपर में, ब्रेक डाउन किया है। अब यहाँ से अगर रिवर्सल लेना स्टार्ट होगा, देखो 603 चल रहा प्राइस, अब यहाँ से रिवर्सल होना स्टार्ट होगा तो 605 के ऊपर में मेरा एंट्री रहेगा, 605 610। तो गाइज मैं एंट्री यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, लगभग मैंने 700 लॉट यहाँ पे एंट्री किया है। ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस है, आई थिंक मतलब थोड़ा सा जल्दी हुआ है, देखते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस है मेरा लगभग जो रहेगा 710 के पास एंट्री किया ना, तो 30 पॉइंट वही 575 के पास। ठीक है, क्योंकि देखो ये रिजेक्शन भी आ गया है और यहाँ से एक सपोर्ट है जो रेंज में बना रहा था उसी रेंज के पास आ गया, तो उस हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो मेरा 25,000 का अगर इस पर लॉस कटेगा तो मैं एग्जिट करूंगा, नहीं तो स्ट्रेट को होल्ड करूंगा पूरा का पूरा ऊपर तक। 9,000 का लॉस जा रहा, यहाँ से रिजेक्शन है, लॉरेन का ई में भी है, तो मैं थोड़ा सा स्ट्रांग हूँ यहाँ पे, बेयरिश हूँ क्योंकि झटका देगा कॉल वाले लोग को, ज़बरदस्त वाला एकदम सॉलिड कैंडल यहाँ से बनाएगा, एकदम तेज़ी से भागेगा ऊपर तुरंत स्टॉप लॉस हंटिंग करने के लिए। तो एंट्री लेवल मेरा हुआ है लगभग 605-10 के पास, टारगेट रहेगा मेरा, फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट इसके ऊपर में। रॉकेट कैंडल आ सकता है तेजी से, यस 6,000 टारगेट, देखो यहाँ से रिजेक्शन आया, फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, जैसे फर्स्ट टारगेट को क्रॉस करेगा मैं क्या करूँगा, यस रॉकेट गाइस, देखा फर्स्ट टारगेट हिट, फर्स्ट टारगेट हिट, पूरा ट्रैप किया सॉलिड वाला, फर्स्ट टारगेट हिट हो चुका है, 13,000 प्रॉफिट। अब मैं यहाँ से सीटीसी कर लूँगा, अब स्ट्रेट में लॉस नहीं करना है मुझे। मैं सेकंड टारगेट ये रहेगा 652 का, ये रिजेक्शन है एक, इसलिए मैंने फर्स्ट टारगेट ये रखा। ठीक है, ये रिजेक्शन था 630 का, अभी मैं एग्जिट नहीं करूँगा इस पर। ठीक है, एक डबल बॉटम बना के भी भाग सकता है यहाँ से, इसीलिए मैं होल्ड करके रख रहा हूँ इसे, ज़्यादा नहीं। अब 10,000 का अगर लॉस होगा तो निकलूंगा, नहीं तो इसको ट्रेड को होल्ड करूंगा मैं, पूरा पूरा टारगेट तक होल्ड करूंगा इसको। कम से कम इस पे 40,000 से ऊपर का प्रॉफिट होगा तभी मैं एग्जिट करने वाला हूँ इस ट्रेड के ऊपर में, अदरवाइज 10,000 15,000 का लॉस लेके आई विल एग्जिट।
क्योंकि जहाँ से मैंने ट्रेड पकड़ा है वहाँ से रॉकेट होने का चांसेस बहुत हाई है। ये जहाँ ब्रेकडाउन हुआ पूरा फॉल नीचे तक, ये बस इसको सस्टेन करवा रहा, ये ट्रेड लाइन को, ये ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन, और ये ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ और मार्केट यहाँ से पुट का कम से कम 670 का टारगेट तो हिट करना चाहिए। यस, ब्रेकडाउन हो रहा है। 18,000 का प्रॉफिट, 20,000 का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट लूंगा मैं इस पे। अब मैं इस पे लॉस एकदम नहीं लूंगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी देखो जहां एंट्री किया था मार्केट वहीं से रिवर्सल। 40,000 के ऊपर का प्रॉफिट मैं कट करूंगा। मैंने जो कैपिटल इसमें यूज किया था 4 लाख, और 4 लाख का कैपिटल में अगर 40,000 आ रहा तो 10% रिटर्न आ रहा, समझो। अभी मेरा 5% रिटर्न चल रहा, तो मैं अभी भी एग्जिट नहीं करूंगा, ठीक है। चाहे तो अब CTC लेके एग्जिट कर जाऊंगा, नो लॉस, अदरवाइज 40,000। देखो जो लॉजिक हमने बताया था, जिस लॉजिक से एंट्री किया था एकदम सेम हमें मिला है। अगर आप सेम तरीके से करोगे, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं बन रहा, प्रॉफिट बन रहा। हमारा फर्स्ट टारगेट, अगर मैं यहाँ से अगर एंट्री कर रहा हूँ तो कितना प्रॉफिट हमारा ऑलरेडी 40 पॉइंट मिल चुका है। बहुत लोग के लिए एनफ है, ठीक है, बहुत लोग के लिए एनफ है ये 40 पॉइंट, अगर आप देखोगे तो। ये लेवल है इसके लिए, इस लेवल का ब्रेकडाउन आना चाहिए, तब जाके देखो कितना फॉल आएगा। ये जो कॉल के लिए है ना, जहां से बाइंग करवाया है, जैसे ये ब्रेक करेगा गाइस, ये रॉकेट हो जाएगा मार्केट पुट साइड के लिए। नाउ आई एम ट्रेलिंग माई एसएल, यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। कम से कम कुछ तो प्रॉफिट लेके निकलेंगे। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल आएगा तो 630 में मैं एग्जिट कर जाऊंगा। अगर मार्केट 600 यहाँ से, तो वो सेकंड टारगेट भी हिट हो चुका है हमारा। 630 में एग्जिट कर जाऊंगा अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल करता है तो, क्योंकि एक ये है टारगेट, सेकंड जोन भी है ये। बस यही लेवल है, स्ट्रांग है। बस ये लेवल का अगर ब्रेकआउट होता है ना, ब्रेकडाउन करेगा ना, तो फिर फॉल करेगा। अभी चला 640, 630 में एग्जिट कर जाऊंगा CTC ये लगा के, क्योंकि मैं यहाँ पे अब रिस्क नहीं लूंगा, क्योंकि देखो ऑलरेडी मार्केट यहाँ से बार बार ट्रैप हो रहा ना। 630 मुझे एग्जिट करना पड़ेगा स्ट्रेट से, क्या होल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। ये ग्रीन रेड कैंडल में ट्रैप करने का चांसेस बनाएगा पुट वालों को, तो चलो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ट्रेड को होल्ड कर लेता हूँ। मैं इस पर लॉस नहीं लूंगा, बट चलो आप लोगों को दिखाने के लिए आज टारगेट को लगा ही लेते हैं 700 का, ठीक है। ये टारगेट तो हिट होगा, इसके ऊपर में यहां तक लेंगे 670। तो ये एंट्री मेरा था इस जगह पे 610 के पास। अभी तक मार्केट चला गया यहाँ से 40 पॉइंट ऑलरेडी दे चुका है, टारगेट लगाया। देखो ये लेवल जो है ना पुट का, ये कॉल का, ये ब्रेक करना चाहिए था। अगर ये ब्रेक हो गया तो बहुत बड़ा यहाँ से फॉल आएगा और फिर ये मार्केट सीधे आपको उड़ा देगा यहाँ से। देखो अगर हम लोग ओवरऑल देखते हैं कि हमारा जो एंट्री हुआ था उस लेवल से तो ऊपर गया ही मार्केट 40-50 पॉइंट, ठीक है। नाउ इट्स ब्रेकिंग। इस टाइम अगर ये आता है तो ये ब्रेक करके सीधे अगला कैंडल जो बनेगा ना, रॉकेट कैंडल बनेगा यहां से आपका। परफेक्टली एंट्री ट्रेड था ये, आपने देखा होगा कितना परफेक्ट एंट्री हुआ, और जो जो बता रहा था उसी लेवल पे गया। लॉरिन का लेवल था, ठीक है, सारा लेवल था, उसी हिसाब से सारा मार्केट भी रन कर रहा। जिस हिसाब से हम लोग ने ट्रेड को लिया, जहाँ जो जो टारगेट लगाया, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, एंड दिस वन इज़ आवर थर्ड टारगेट। तो ये ट्रेड मैं इसलिए होल्ड कर रहा हूँ ताकि आपको कम से कम दिखा सकूँ
चाहे तो इसमें मैं सीटीसी में निकल जाऊंगा अगर टारगेट हिट नहीं होता तो, बट हमारा 2 टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका है अभी तक, ठीक है। तो अगर ये हिट हो जाएगा तो फिर कम से कम 40,000 तो प्रॉफिट लेना चाहिए, 10% का प्रॉफिट तो लेके निकलूंगा। यस 31,000, वही 7-8% का रिटर्न दे रहा है अभी, ठीक है। आज का हाई है ये, आज का हाई को थोड़ा सा ऊपर तोड़ेगा, उसके बाद रिवर्सल करेगा, ठीक है। 33,000, 34,000, अब मेरा सीटीसी, अब मेरा जो है ना 35,000, 62, यहाँ से एक थोड़ा सा रिवर्सल देगा। अब 25,000 के पास अगर प्रॉफिट आएगा तो वो एग्जिट करेंगे, नहीं तो पूरा 40,000 निकालेंगे। ये ब्रेक तो किया है, ज़्यादा लालच भी नहीं करना चाहिए, है ना। 10% ऑलरेडी निकल रहा। 27, 29, नाउ एग्जिट। नाउ चलो तो ठीक है, स्टेट को मैंने एग्जिट कर दिया है, ओके। देखोगे तो वही 25,000 का प्रॉफिट में एग्जिट किया है, बट हमारा टारगेट इस जगह तक नहीं गया, बट आई थिंक जाना चाहिए। बट एक चीज़ आप समझो चीज़ को, ठीक है। जो भी हमने टारगेट लगाया था, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट ऑल हिट हो चुका है, और ये टारगेट ये भी हिट करेगा, बट मैं रिवर्सल पे जो है ना वो फंसने वाला नहीं हूँ। मे भी देखो कि बहुत बड़ा रिवर्सल है यहाँ पे, तो जो भी प्रॉफिट आ रहा कम से कम उस चीज़ को तो रिस्क रिवार्ड 1:1 पे मैं यहाँ से एग्जिट कर रहा हूँ। मेरा कहीं से कहीं पे कुछ हुआ नहीं, लॉस नहीं हुआ है। तो अगर आप देखोगे लास्ट 3 डेज़ में, लास्ट 3 डेज़ आज नहीं, लास्ट 4 डेज़ में अगर आप मेरा लाइव को फॉलो कर रहे हो तो हमारा एक दिन केवल छोटा स्मॉल स्टॉप लॉस लगा है, बाकी सारा दिन हमारा प्रॉफिट जो हुआ है हमारा रिस्क रिवार्ड 1:1 1:2 में ही हुआ है। एक दिन हमारा नो ट्रेड जोन था और बाकी सारा दिन प्रॉफिट हुआ। और जहाँ जहाँ से एंट्री ले रहा हूँ, जहाँ जहाँ से जैसे जैसे बता रहा हूँ, अगर आप नोटिस करोगे मार्केट वही बिहेव कर रहा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सीख सकते हो, बहुत नॉर्मली हैं। आप मार्केट का हर एक मूव को पकड़ सकते हो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, सीखोगे तो, लर्निंग करोगे तो। होप करता हूँ कि ये लर्निंग वीडियो आपको सही लगा होगा, पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक कर लेना गाइस, सब्सक्राइब भी कर लेना। और फिर हम लोग कल लाइव नहीं ट्रेड कर पाऊँगा बिकॉज कल मेरा कुछ काम है। तो इस वीक में फ्राइडे को फिर मैं लाइव ट्रेड करूँगा और दिखाऊँगा लॉजिक भी। और जो लोग नए हो, सबसे पहले तो एक काम करना, डाउन साइड अगर आप देखोगे तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो फ्री मास्टर क्लास तो आप ज्वाइन कर सकते हो। सैटरडे संडे को मेरा मास्टर क्लास होता है, तो क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। लॉरेन के बारे में जान सकते हो कि लॉरेन है क्या, जिससे इतना परफेक्ट ट्रेड मिलता है, इतना मस्त स्कैल्पिंग मिलता है, इतना अच्छा एंट्री टारगेट एसएल सब कुछ हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। प्लस ऑपरेटर का साइकोलॉजी क्या होता है, ये सब कुछ आप जान पाओगे मेरे साथ में रह के। तो बस फॉलो करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल का आइकन दबा देना। बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और इस टारगेट इसमें हमारा प्रॉफिट मैं फिर से बताता हूँ, मैंने जो कैपिटल इसमें डिप्लॉय किया था, लगभग 4 लाख का कैपिटल डिप्लॉय किया था, 25,000 प्रॉफिट निकला। मतलब ओवरऑल अगर 6-7 to 8% का प्रॉफिट मेरा आज का रिटर्न। तो अगर मैं लास्ट 4 डेज़ का बात करता हूँ तो टोटल मैंने अभी तक 15 से 20% का रिटर्न निकाल लिया केवल 4 दिन में। 4 दिन में 15 से 20% का रिटर्न निकाल लिया। अब सोच के देखो, 4 दिन में 15 से 20%, बस उतना ही टारगेट रखना है। अगर आप मंथ का अगर देखोगे तो आप देखना कि अगर आप पूरा मंथ में मुझे फॉलो करोगे ना तो ये 4-5 लाख का कैपिटल सीधे 10 लाख का हो जाएगा। 50% से ज़्यादा मैं इस पर रिटर्न निकाल के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। आप खुद फॉलो करोगे, क्योंकि देखो आपको एक ही चीज़ करना पड़ता है, और रूल को फॉलो करना, बस वही रूल को फॉलो करना है, 1 ट्रेड रूल को। 1 लाख का 5 लाख का कैपिटल 10 लाख को मैं 10 लाख कैसे करता हूँ आप खुद देखोगे मेरे साथ लाइव रह के, ठीक है। बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर। रिवर्सल भी आ चुका है।